22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दोनों खेमे अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में पाटलिपुत्र सीट पर सबकी नजरें होंगी। ये बिहार की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से एनडीए की तरफ से बीजेपी के मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन में ये सीट आरजेडी के खाते में गई है और एक बार फिर मीसा भारती को टिकट दिया गया है। इस सीट पर 7वें चरण के तहत 19 मई को चुनाव होना है। इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाने राष्ट्रीय जन विकास पार्टी से दुर्गेश नंदन सिंह उर्फ दुर्गेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने इस सीट को लेकर अपनी रणनीति, अपनी योजनाओं के बारे में हमारे एक रिपोर्टर से बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौती है आपके लिए सर? नहीं, चुनौती का जहाँ तक सवाल है और समस्याओं का, चुनौती और समस्याएं दो भिन्न चीज़ हैं। समस्याएं जनता की होती हैं और चुनौती जो है सो प्रतिनिधि का होता है या कहिए कि प्रत्याशी का होता है। तो यहाँ की समस्याएं, मैं काफ़ी दिनों से मनेर का भ्रमण करता रहा हूँ और मनेर से मेरा ताल्लुकात जो है पिछले 10 वर्षों से है। 2009 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 9 में लड़ा, 14 में लड़ा और अभी जो है सो फिर 19 में लड़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पीने के पानी का सबसे बड़ा समस्या है और पीने का जो पानी है उसमें जो है सो केमिकल मिला होता है, जिसके वजह से यहाँ बहुत तरह की बीमारियां जो है लोगों को हो जाती है। और पीने का पानी का जो प्यूरिफाई करने का जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरी तरह से अभी भी विकसित नहीं हो पाया है। तो पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या मनेर की है। इसको लेकर के हम हमेशा जो है सरकार को आगाह करते रहे, सरकार को प्रतिवेदन देते रहे, लेकिन सरकार है या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो मनेर की यही है कि पीने की पानी नहीं, जल ही जीवन है और जल की समस्या मनेर की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये जनता की समस्या है। जहाँ तक मेरे चुनौती का प्रश्न है, जो मैंने कहा कि चुनौती प्रत्याशी का होता है, तो मेरे सामने चुनौती का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है, क्योंकि मैं पाटलिपुत्रा की जनता के लिए मैं बना हूँ। पाटलिपुत्रा की जनता के मैं हृदय में वास करता हूँ और मैं अपना जीवन को मैंने जो है सो पाटलिपुत्रा की जनता के लिए होम कर दिया है। मैं सदैव पाटलिपुत्रा के लिए काम करता रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से। जैसा कि मैंने कहा, मैं लगातार लड़ रहा हूँ। ये अलग बात है कि मैं हार रहा हूँ और मैंने क्षेत्र की जनता एक समय आएगी कि हमें जो है सो अपना जो है सो मैंने नेता हमें चुनने का काम करेगी, नेतृत्व हमें पाटलिपुत्रा का नेतृत्व हमें प्रदान करेगी। लेकिन कहने का ये मतलब है कि चुनौती का जहाँ तक सवाल है तो मेरे सम्मुख आज के डेट में कोई चुनौती नहीं है। मैं बिल्कुल निर्द्वंद होकर करके आज मैं इस क्षेत्र में खड़ा हूँ, अपने क्षेत्र की जनता के समक्ष खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं नहीं मानता। आप तो पिछड़ नहीं रहे हैं, आप तो टक्कर दे रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल हम टक्कर दे रहे हैं, हम बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। भले लोग ये मानते होंगे कि 2 प्रत्याशी हैं, मीसा भारती जी हैं और रामकृपाल जी हैं, लेकिन हमने इस लड़ाई को ट्रायंगुलर कर दिया है। और आप लोग खुद मीडिया के लोग, मीडिया कर्मी और क्षेत्र की जनता, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की तमाम जनता और यहाँ जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, दानापुर है, मनेर है, विक्रम, पाली, मसौढ़ी, फुलवारी, तमाम विधानसभा क्षेत्रों की जनता है, तमाम जनता जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रही है आज के डेट में कि हमने इस लड़ाई को ट्रायंगुलर कर दिया है। और मुझे उम्मीद है, पाटलिपुत्रा की जनता से मुझे उम्मीद है कि मैं पाटलिपुत्रा की जनता के लिए बना हूँ और पाटलिपुत्रा की जनता मुझे जो है मेरे हाथों में नेतृत्व प्रदान करेगी। मतदान के कुछ ही दिन बाकी है जी। पाटलिपुत्रा के लिए, पाटलिपुत्रा से सबसे ज्यादा कौन सा चुनौती आपके सामने प्रस्तुत हो रही है? मैंने तो कहा कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। जहाँ तक समस्याएं हैं, समस्याओं का प्रश्न है, तो जनता की समस्या के निदान के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। मैंने अपनी कमर कस रखी है। आने वाले समय में मैं ऐसा करूँगा कि इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निदान किया जा सके। चुनौती का जहाँ तक सवाल है तो चुनौती तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनौती मेरे सम्मुख कुछ नहीं है। ये बताइए कि यूथ लोगों के लिए आपकी पार्टी या आपका एजेंडा क्या है? नहीं, यूथ के लिए हमारा जो पार्टी का जो एजेंडा, हमारी पार्टी ने जो एजेंडा तय किया है बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये है कि हम लोग रोजगार जो है देना सबसे पहला अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। आपको याद होगा जब 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा था, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन 2 करोड़ क्या कि कितना रोजगार मिला, ये सबके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुंह बाए खड़ा है। आज 10 करोड़ रोजगार की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री कितना रोजगार दे पाए हैं, देश की जनता देख रही है। तो हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सबसे पहले अगर हमें किसी प्रकार की कोई क्षमता, कोई ताकत हमें प्राप्त होती है, देश की जनता मुझे ताकत देती है, तो मैं सरकार में जाने के बाद या घटक दल में बनने के बाद पूरी वैकेंसी जो केंद्र की होगी, उस वैकेंसी को जो है हम यहाँ पटना में ला करके गांधी मैदान में शिविर लगवा करके जो है और यहाँ के नौजवानों को, पाटलिपुत्रा के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को जॉब देने का काम करेंगे। वो हमारा इंटरव्यू होगा और 10 मिनट का इंटरव्यू के पश्चात एक ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया जाएगा। तो मैंने सुना है
कि सवर्णों को और दलितों को आप 90% आरक्षण देने की बात नहीं, सवर्णों को नहीं, पिछड़ों अति पिछड़ों को। जी, सवर्णों को आरक्षण देने का काम जो किया मोदी जी ने, मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं है कि सवर्णों को जो है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाए, लेकिन मोदी जी ने गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हुए सवर्णों को 10% आरक्षण देने का काम किया। मैं उस बात को जो है सो मैं ये करता हूं और इसके पश्चात मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने अपने एजेंडे में भी लिखा है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुसलमानों को जो कि उनका वाजिब हक है वो 90% आरक्षण देने का हम लोग काम करेंगे। हमने अपने एजेंडे में तय किया है, हमारा जो 15 सूत्री जो एजेंडा तय किया गया है, 15 सूत्री जो हमारा जो मैनिफेस्टो जो बनाया गया है, हमने पंपलेट में उसको लिखा भी, आप पंपलेट देख सकते हैं, हमारे हाथ में भी पंपलेट है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुसलमानों को 90% आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। आप केवल दलित राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और समाज में सभी प्राणी समान होते हैं, तो आप देखिएगा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुसलमान में सबकी बात कर रहा हूं। तो फिर यहाँ केवल दलित राजनीति की बात नहीं हो रही है, मैं समाज के तमाम वर्ग को मिला करके चलने की बात कर रहा हूं। मैं मोदी जी के इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो गैर कानूनी तरीके से जो 10% सवर्ण आरक्षण दिया है, उस आरक्षण का ये जवाब होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी एक वर्ग विशेष के लिए करना चाहता हूं, मैं मोदी जी के इस 10% सवर्ण आरक्षण को मैं जवाब देने का काम कर रहा हूं। अच्छा, सरकार में